बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में फोर्थ लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है न्यूक्लियर स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियर स्पिन के कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम 1924 में पाली एक साइंटिस्ट था, उसने सजेस्ट किया और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हुए। वो ये कहता है कि जब किसी भी एलिमेंट के एटम से स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होती है, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट ग्राउंड स्टेट में जंप करके आता है तो एज ए रिजल्ट सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करता है। तो पाली ये कहता है कि ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हुई हैं, अगर इसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑब्जर्व किया जाए तो बेसिकली दिस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इज डिवाइडेड इनटू मेनी कंपोनेंट्स लाइन। दिस स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मेनी कंपोनेंट लाइन इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। यानी स्पेक्ट्रल लाइन का उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाना। जब आप स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑब्जर्व करो तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन 1924 में पाली ये सजेस्ट करता है कि इस एटम के अंदर जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोशन और स्पिन मोशन की वजह से हुआ है। इससे पहले तो ये था कि सिंगल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को अंडरस्टैंड करने में और स्पेक्ट्रल लाइन की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन एन जो कि बोयर ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन हम जानते हैं कि अगर सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल क्वांटम नंबर एन जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये अगर सफिशेंट हो तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन होती है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सब शेल का कंसेप्ट एडिशनल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोशन की वजह से आता है। तो ये कंसेप्ट या इसका पायनियर जो है वो पाली था जिसने 1924 में ये कंसेप्ट दिया। तो बेसिकली किसी भी एटम न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml और स्पिन क्वांटम नंबर ms। तो हम फोकस करेंगे एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियर स्पिन, याद रख लें क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोशन और स्पिन एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पार्टिकल की स्पिन और एंगुलर मोमेंटम की तरफ जाएंगे। अब इस कंसेप्ट से पता ये चला कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जस्ट लाइक इस डिस्क की तरह, तो उसकी 2 किस्म की मोशन है। एक तो अराउंड द न्यूक्लियस उसकी ऑर्बिटल मोशन होगी और इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा जिससे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डेवलप हुआ है। और एक उसके अपने ओन एक्सेस के गिर्द स्पिन मोशन है जिसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग एक स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो है प्लस माइनस हाफ होती है। इसमें यह भी कंसेप्ट बताया जाएगा कि वाई वी टेक प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन दोनों की सम टाइम ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि इन दोनों को सम किया जाए, यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है L, इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोशन की वजह से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसमें सम किया जाए तो हमें मिलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन जो कि वेक्टर सम होता है ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन का L+S। तो यहाँ पर देखें कि लेट L बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस। हमने पहले बात की इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है और दोनों ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का वेक्टर सम करें तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या एसोसिएटेड होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम जो उसकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का सम होगा।
इसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट और स्पिन में स्पिन मोशन पोजेस करते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस पार्टिकुलर शेल्स हैं, पार्टिकुलर ऑर्बिटल स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करते हैं और अपने ओन एक्सेस की गिर्द स्पिन भी करती हैं। इट वुड मीन दैट न्यूक्लियर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड भी टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, जो उनकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन का वेक्टर सम कहलाता है। तो अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन को लें तो लेट एल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस while s be the spin angular momentum of a nucleus। तो आप न्यूक्लियस से मुराद आप यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन, आप यहाँ पर ये सिंगल एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद सिंगल प्रोटॉन ले सकते हैं। एस से मुराद स्पिन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन ले सकते हैं। तो दोनों का सम करें तो हमें क्या मिलेगा, जे, वेयर जे रिप्रेजेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइदर न्यूक्लियस या टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पॉइंट को समझने आगे क्लियर होगा। अब हम न्यूक्लियस के अंदर, ये मैंने इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लिया है, ये इंडिविजुअल इक्वेशन 1 जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम है आइदर इंडिविजुअल प्रोटॉन या इंडिविजुअल न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस कंटेन सर्टन न्यूक्लियस जो है वो तो मैनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है, बहुत सारे न्यूक्लियंस होते हैं। तो अगर मैं तमाम न्यूक्लियंस के एंगुलर मोमेंटम का सम करता हूँ, गौर से देखें, कैपिटल एल विच इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ऑल द न्यूक्लियंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दिस शुड बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln। अब L1 क्या है, L1 orbital angular momentum associated with first proton, L2 orbital angular momentum associated with second proton, third proton up to nth proton। तो न्यूक्लियस में तमाम प्रोटॉनों के या तमाम न्यूक्लियंस के एंगुलर मोमेंटम का सम करें तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ये तमाम न्यूक्लियन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से बनने वाला एंगुलर मोमेंटम है। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन एल आई आई वन अप टू एन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एल। तो ये जितने भी न्यूक्लियंस हैं, खा वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उन तमाम की एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम आ गया है। अब उनकी स्पिन मोशन की तरफ आती हैं, तमाम न्यूक्लियन की स्पिन मोशन। इफ कैपिटल एस, ये रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम अब नहीं होगा बल्कि रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटा होगा, रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम ऑफ ऑल द न्यूक्लियन। तो ये क्या आएगा, S1 प्लस S2 S3 अप टू Sn, जिसको आप लिख सकते हो समेशन SI I1 अप टू n। क्लियर होगी बात। ये तमाम न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ रहे हैं, इन सब की स्पिन का सम करें तो आपको एक रिजल्टेंट स्पिन मिलेगी न्यूक्लियंस की। इधर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिल गया, इधर रिजल्टेंट स्पिन मिल गई। अब रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम और रिजल्टेंट स्पिन का सम करें तो यू विल गेट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर न्यूक्लियस। ये पूरे न्यूक्लियस का आ जाएगा। ये पॉइंट ज़हन में बैठ गया है जो है कि कैपिटल आई बी द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल न्यूक्लियस विच इज द सम ऑफ एल एंड एस। एल इसमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आ गया और एस इसमें रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम आ गया। सम टाइम इनको क्वांटम नंबर्स भी कहती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कैपिटल आई है, जो न्यूक्लियर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस आ गया है, एंगुलर मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड तो क्वांटम नंबर है, स्पिन है। अब न्यूक्लियस की टोटल न्यूक्लियस तो वो स्पिन करता है, जस्ट लाइक जिस तरह एक आप कौन ले लें, ये कौन, तो ये यू स्पिन करेगी आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी डिस्क को देख लें कि ये तो या यू इस तरह स्पिन करेगा या ये इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। तो इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए ये क्लासिकल अप्रोच थी जो अब तक हमने की है। क्वांटम मैकेनिक्स एक आंसर देती है। क्वांटम मैकेनिकली कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर न्यूक्लियस आता है, वो बेसिकली न्यूक्लियस की एंटायर स्पिन को डिफाइन करता है या स्पिन को रिप्रेजेंट करता है।
अब न्यूक्लियर स्पिन ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, यानी न्यूक्लियर स्पिन का मैग्नीट्यूड भी है और उसकी पॉसिबल डायरेक्शन भी है। जिस तरह एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का या किसी प्लैनेट का, हेवनली बॉडी का, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है mv/r और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से लेते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये जो L है, L क्या आ रहा है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी जो रोटेटिंग डिस्क है इसकी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये उसकी पॉसिबल डायरेक्शन होती है। लेकिन जब न्यूक्लियस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग स्पिन करेगा तो उसकी स्पिन यूं भी हो सकती है, उसकी स्पिन यूं भी हो सकती है, उसकी स्पिन यूं भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, और ये इस प्लेन में भी हो सकती है, और यूं भी हो सकती है। इसकी बहुत सारी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। तो ये डायरेक्शन क्वांटाइज रहती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट। अब क्वांटाइजेशन रूल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर स्पिन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर स्पिन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने ये बताया है, देखिए मैंने कहा था आई क्या चीज़ है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर न्यूक्लियस, जिसको आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, I × I+1 √h कट। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूक्लियर की जो स्पिन है वो 0h कट, 1h कट, 2h कट, ½ कट, 3/2h कट, 5/2h कट, ये कई बुकों में लिटरेचर में इस तरह पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो h कट ये तो मल्टीपल है, लेकिन ये जो 0, 1, 2, ½ 3 ½ 5 ½ ये क्वांटम मैकेनिकली यहाँ से आता है। I × I+1 ये मॉडर्न फिजिक्स कोर्स में बड़ी डिटेल में है, यहाँ मैं इसके प्रूव या उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, फिर बात लेंथी हो जाती है। तो ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन को डिफाइन करती है। डायरेक्शन के लिए अगर आप z एक्सिस लेते हैं, z एक्सिस के अलॉन्ग फॉर एग्जांपल जिस तरह ये डिस्क है न्यूक्लियर स्पिन करता है, और इसकी स्पिन मैंने कहा है ना कि यूं भी हो सकती है, मेरी तरफ भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो इसकी स्पिन के लिए, डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला क्वांटम मैकेनिक्स ने डिफाइन किया है I/z, यानी जो न्यूक्लियर की स्पिन है एलॉन्ग z एक्सिस, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होगी mh कट। अब m इसमें ये क्वांटम नंबर है और इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं ये आती हैं, देखिए मैंने ऊपर I की वैल्यू लिखी थी 0, ½ 1 × 3/2, आगे 2 भी आ सकती है, 5½ भी आ सकती है, -I × I-1, फिर बीच में 0 आएगा, फिर इधर I-1 × I आ जाएगा, यानी -I से +I। जिस तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो होता है उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है -L to +L होती है, शायद आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हो, यानी -1 to +1 हो सकती हैं, -2 से +2 हो सकती हैं, -3 से +3 हो सकती हैं। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेट्स सपोज ये 0 लेता हूँ तो 0 के इस साइड वैल्यूज हो सकती हैं 0 के बाद +1, +2, +3, +4, और इस तरफ हो सकती हैं -1, -2, -3, -4। तो ये डेटा क्या बन गया, -4 to +4, -5 से +5, -6 से +6। तो इसी तरह मैं कह सकता हूँ -L up to +L। तो न्यूक्लियस के केस में ये आ सकती हैं -I to +I। बात ज़हन में आ गई, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसमें मैं एक लेता हूं कि I3/2, इसके लिए m की जो वैल्यूज हैं ये -3/2, -1/2, +1/2, +3/2 हो सकती हैं, 2 पॉजिटिव वैल्यू और 2 नेगेटिव वैल्यू। तो इस फिगर को आप गौर से देखें कि लेट्स सपोज अगर z एक्सिस है तो न्यूक्लियस की वैल्यूज, यानी न्यूक्लियस यूं स्पिन कर सकता है। अब देखिए ये प्लेन किधर आ रही है, ये प्लेन इसके ऊपर नॉर्मल यूं जा रहा है, ये डायरेक्शन हो सकती है इसकी, ये कंपोनेंट है, ये 3/2, 1/2 याद रख लो, ये एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज्ड कंपोनेंट है एलॉन्ग z डायरेक्शन। जिस तरह आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो कंपोनेंट में, एक x कंपोनेंट आता है, एक y कंपोनेंट, XY प्लेन में, तो यहाँ पर भी ये वाला जो कंपोनेंट है इसका ये 3½ h कट आएगा। इसी तरह ये स्पिन यूं हो सकती है,
और ये वैल्यूज़ भी हो सकती है, ये वैल्यूज़ भी हो सकती है, और बॉटम में ये वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो अपर हाफ प्लेन में 3 हाफ एच कट और बॉटम प्लेन में -हाफ एच कट -3/2 एच कट, ये न्यूक्लियर स्पिन की पॉसिबल वैल्यूज़ है डायरेक्शन की। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन की जो डायरेक्शन है ये इस रूल के तहत, देखें m एक नंबर है जो एच कट को मल्टीपल कर रहा है, तो ये क्वांटाइज रहती है। इस कंसेप्ट को यहाँ से समझे। जिस तरह आप कहते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, यानी टोटल चार्ज कैरीड बाय एन एटम आइदर इक्वल टू 1e 2e 3e 4e। ऐसा नहीं है कि 1.1 1.2 1.3 1.4 कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। तो हम कहते हैं टोटल चार्ज कंजर्व रहता है और क्वांटाइज रहता है। इसी तरह टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो किसी भी एटम से रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल है सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी HF के, यानी 1HF 2HF 3HF, ये आप लोग जानते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पर है कि the possible direction of nuclear spin along z direction is always equal to m time h cut, और m की discrete values हैं, वो 3/2 हो सकती है, वो आपके पास 1/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है। तो जब 3/2 होगी तो आप प्लस वैल्यूज़ भी लेंगे और माइनस वैल्यू भी लेंगे, क्योंकि वो जब रोटेट करता है, इस किस्म की मोशन को याद रख लो, इस किस्म की मोशन को प्रिसिशनल मोशन कहते हैं। प्रिसेशनल मोशन ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, ये न्यूक्लियस के लिए भी है, और अगर आप अपने होम प्लैनेट अर्थ पे जाए ना तो अर्थ की भी 3 मोशन है, ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन और इक्वेटर के गिर्द उसकी प्रिसेशनल मोशन जो है। तो ये बड़ा डिटेल में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जो मैंने इक्वेशन 5 में न्यूक्लियर स्पिन का जो मैग्नीट्यूड बताया है, फिर मैंने कहा कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं 0 1 2 और हाफ। अब 0 कब होंगी और फ्रैक्शन वैल्यूज़ कब होंगी? अब बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं उनमें जो न्यूक्लियन की तादाद है वो या इवन होगी या आड होगी या इवन आड होगी। तो फिर न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी तो जो देनी है। पहला केस इवन न्यूक्लियाई, लेट्स सपोज हीलियम 24 C612 O8 16। देखें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। जब किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियन की तादाद इवन होगी, ऑल द न्यूक्लियन रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस विल मेक ए पेयरिंग इफेक्ट। पेयरिंग इफेक्ट क्या होगा कि तमाम इवन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के साथ पेयरिंग टर्म बना देंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन दे अरेंज देमसेल्फ इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। जब आप न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकुलर ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं तो क्या होता है कि लेट्स सपोज पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? 50% ये क्लॉकवाइज हैं और 50% क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, दिस इज कॉल्ड पेयरिंग टर्म। तो इनका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम 0 तो रिजल्टेंट स्पिन भी 0 आ जाएगी। इसी तरह न्यूक्लियन, इवन न्यूक्लियन जो हैं इनमें पेयरिंग टर्म आने की वजह से, ये देखें ये प्रोटॉनों के लिए है, जब प्रोटॉन पेयरिंग टर्म बनाएंगे तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। इसी तरह जब न्यूट्रॉन बनाएंगे तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस विल बिकम 0, यानी रिजल्टेंट स्पिन जब 0 होगी, याद रख लो, ये नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा उसमें एक नया कंसेप्ट आएगा कि रिजल्टेंट स्पिन 0 होने से मुराद ये है कि वो न्यूक्लियस परफेक्ट स्फेरिकल शेप का होगा। उसमें तमाम न्यूक्लियन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यानी उनकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन का सम करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन का सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ऑर्बिटल मोशन की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मोशन की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों ऐड अप होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट न्यूक्लियस विल आल्सो बिकम 0।
तो I इक्वल टू 0 की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ गई और रिजल्टेंट स्पिन भी क्या होगी 0, इसीलिए उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। आप ये काम एटम के अंदर भी लेते हो, ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एटम के अंदर वो सब्सटेंस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन कुछ इस तरह हो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन से बनने वाला जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है वो 0 हो जाए, उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इन सब्सटेंस को कौन से सब्सटेंस कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस में हम रिजल्टेंट स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस I इक्वल टू 0 इवन न्यूक्लियाई के लिए ले रहे हैं। अब सेकंड केस है इवन ऑड न्यूक्लियाई। इवन ऑड न्यूक्लियाई में दो केसेस हैं कि प्रोटॉन की तादाद इवन हो और न्यूट्रॉन ऑड हो, या न्यूट्रॉन इवन हो और प्रोटॉन ऑड हो, तो फिर तो नॉन पेयरिंग टर्म आ जाएगी। जिस तरह लेट्स सपोज ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया है पी सब शेल है, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये लास्ट वन जो है ना लोन पेयर रह जाता है, अनपेयर रह जाता है। ये आइदर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बाकी जो हैं उन्होंने तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। लेकिन ये जो लास्ट वन है जिसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन है, तो इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा ना, इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगी। और ये एटम, जिस एटम के अंदर वैलेंस शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर फॉर्म में है, जब ये स्पिन करेगा इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। और इस किस्म के एटम को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करती हैं और ये एटम एलाइन अप करना शुरू कर देता है। इस किस्म के सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते थे, क्योंकि वो अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अलाइनमेंट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इधर न्यूक्लियस में आ जाता है कि अगर न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन इवन और न्यूट्रॉन ऑड है, या न्यूट्रॉन इवन और प्रोटॉन ऑड है, जैसे एग्जांपल में H11 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, और सेकंड देखें प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 1, थर्ड नाइट्रोजन 715 प्रोटॉन 7 ऑड हो गया और न्यूट्रॉन इवन 15 - 7 8 आ गया। तो ऐसे न्यूक्लियस की जो रिजल्टेंट स्पिन होगी दिस इज कॉल्ड 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है। अगर एक ही न्यूक्लियन लोन पेयर में है तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होती है +- अभी मैं बताता हूं कि +12 और -12 क्यों लिया जाता है। तो ये +12, 3/2, 5/2, 7/2 कोई पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो आप इसे कह सकती हैं, ऊपर वाले केस में क्या कह सकती हैं 0H कट, इस केस में क्या कह सकती हैं ½ H कट, ½ H कट। अच्छा लास्ट वन आता है आड न्यूक्लियाई। आड न्यूक्लियाई प्रोटॉन भी आड न्यूट्रॉन भी आड, N714 प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन भी 7, या H12 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी 1। तो ऐसे न्यूक्लियस की रिजल्टेंट स्पिन जो है याद रख लो, उसके ऊपर जनरल फार्मूला ये होता है NH कट, N इज 1 2 3 अप टू so on, यानी रिजल्टेंट स्पिन 1 होगी। यानी इसमें ये होता है कि जब आड होंगे तो उनकी जो रिजल्टेंट स्पिन होगी, क्योंकि स्पिन की वैल्यू +- है, तो आड नंबर में एक की स्पिन ½ और दूसरे की स्पिन भी ½ ये ऐड अप हो जाएगी और 1 आंसर आ जाएगा। तो इसको 1H कट बोला जाता है। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं न्यूक्लियर स्पिन के मतलब। अब हम आते हैं कि ये स्पिन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है। +12 और -12 से मुराद ये कतन नहीं लेना है कि 50% क्लॉकवाइज और 50% एंटी क्लॉकवाइज। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं बेसिकली। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्मियंस कहा जाता है। और एलिमेंट्री पार्टिकल की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, फर्मियन एंड बोसॉन। जितने भी फर्मियंस हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाद में बेरियन कहा जाता है। इनकी स्पिन होती है ½ H कट। इनके साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होता है, क्योंकि जब हम इन एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का वेव बिहेवियर लेते हैं तो इनका एक वेव फंक्शन है। इनका वेव फंक्शन यानी फर्मियंस का जो वेव फंक्शन है
वो अपनी सिमिट्री को रिपीट करता है आफ्टर हाफ रोटेशन। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, नाक, आंखें और माथा। मैं स्पेन लेता हूं, ठीक है, 90 डिग्री स्पेन लेता हूं, फिर 180 डिग्री लेता हूं, फिर 270 एंड देन 360। तो आफ्टर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, आफ्टर वन रोटेशन, आपने मेरी सिमिट्री रिपीट होते देखी, यानी मेरा वही फेस आपको दोबारा दिखाई दिया आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन। जिस तरह हाथ है, हाथ का ये सामने वाला हिस्सा आप 180 डिग्री बाद नहीं देख सकते हैं, 180 डिग्री बाद इसकी बैक साइड वाला आपको नजर आएगा, लेकिन कंप्लीट रोटेशन के बाद आपको ये हाथ दोबारा दिखाई देगा। तो वो न्यूक्लियॉन्स याद रख लो, जैसे फर्मियॉन्स हैं। फर्मियॉन का वेव फंक्शन आफ्टर हाफ रोटेशन अपनी सिमिट्री को क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए इन एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो स्पिन है, इसको हाफ एच कट या माइनस हाफ एच कट लिखा जाता है। पॉइंट ज़हन में आ गया? तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का एक मिसकंसेप्ट है। शायद इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों का भला हो जाए कि ये बहुत गलत कंसेप्ट दिया जाता है कि ये 50% क्लॉकवाइज है, 50% एंटी क्लॉकवाइज है। ये कंसेप्ट उनके वेव फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है, और इन पार्टिकल का वेव फंक्शन आफ्टर हाफ रोटेशन अपनी सिमिट्री को क्या करता है, रिपीट करता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपनी सिमिट्री को रिपीट करते हैं, यानी उनका वेव फंक्शन अपनी सिमिट्री रिपीट करता है आफ्टर इंटीग्रल रोटेशन। इंटीग्रल रोटेशन मीन वन कंप्लीट रोटेशन बाद। देखिए जैसा मैंने अपनी आपको स्पिन किया, तो मैं एक रोटेशन बाद मेरा फेस आप देख रहे हैं, 2 रोटेशन बाद देख रहे हैं, 3 रोटेशन बाद देख रहे हैं, 4th रोटेशन बाद देख रहे हैं। तो इस तरह इन्हें कहा जाता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट, 1 एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट। और ये बेसिकली किन के लिए आता है, ये बोजान के लिए आ जाता है। बोजान, फोटॉन्स होंगे, मीज़ान होंगे, इसी तरह आपके पास क्वार्क्स के अंदर जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं, ग्लूऑन्स, ये भी बोजान है, एक बोजान वगैरह। ये तमाम जो है इंटीग्रल स्पिन होती है, ये अपने वेव फंक्शन को कंप्लीट रोटेशन के बाद रिपीट करते हैं। तो जो बात आपको बतानी थी कि जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है वो बेसिकली न्यूक्लियस का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड भी है जो क्वेश्चन 5 को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी डायरेक्शन भी है जो कि क्वांटाइज रहती है, जिसकी वैल्यू ये है। इसके ऊपर सेपरेट एक लेक्चर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स कोर्स में ये किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी ज़रूरत उस तरह महसूस नहीं की कि इसको डिटेल वर्जन में बताया जाए। तो ये एक सेपरेट लेक्चर बनता है, लेकिन न्यूक्लियर स्पिन के साथ यही चीज़ें रिलेटेड है। सी